हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं श्रावण के मंथ चल रहे हैं और सब लोग इसमें ज़्यादातर सोमवार के ही व्रत किया करते हैं। जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, जिनको पति अच्छा चाहिए या पति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो 16 सोमवार के व्रत आज से यानी कि सावन के पहले सोमवार से इसी महीने में शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अलग एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी सिद्धि जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी सिद्धि आपके श्रावण में जैसे आप सोमवार के फास्ट करते हैं उसी ही तरीके से उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट और आपको मैरिड लाइफ में परेशानी हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी शादी में मांगलिक दोष की वजह से परेशानियाँ आ रही हो या मांगलिक दोष की वजह से शादी नहीं हो रही हो, मैरिज कि आपकी मैरिड लाइफ ऐसे डाइवोर्स की सिचुएशन तक आकर खड़ी हो गई हो, या पति से आपकी नहीं बन रही हो, या ससुराल से आप बहुत परेशान चल रहे हो, या आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा हो, या फिर आप दोनों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है फिर भी हमें हैप्पीनेस एक दूसरे में नहीं दिखती हैं, खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं, शादी से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आप हर श्रावण में शुरू होते ही कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं मंगला गौरी व्रत की या फिर मंगला गौरी पूजा की बात कर रही हूँ, जो कि श्रावण के जैसे सोमवार होता है ऐसे ही जब श्रावण मंथ में मंगलवार आता है तो यानी कि एवरी ट्यूसडे को मंगला गौरी माता की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उन चीज़ों में आपको अगर परेशानियाँ चल रही हैं, इवन आपकी गृहस्थ जीवन भी सही नहीं चल रहा है, तो भी आप मंगला माता की पूजा करिएगा। पूजा बड़ी सिंपल तरीके से इनकी होती है। जो पहला मंगलवार पड़े उस दिन से आप ये पूजा शुरू कर दो। श्रावण में जितने मंगलवार पड़े हर मंगलवार को आपको पूजा करनी है। या तो आप मंदिर जाकर कर लीजिए, मंदिर जाकर जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के पास जो गौरी माता बैठी होती हैं आप उनके साथ भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं और शिव जी और पार्वती जी की माता की मूर्ति है तो वहाँ पर भी जाके आप पूजा कर सकते हैं। अगर दोनों जगह मंदिर नहीं जा सकते हैं तो सिंपल तरीके से घर में पूजा कर सकते हैं। एक सुपारी लीजिए, सुपारी पे चारों तरफ कलावा लपेट लीजिए, उनको माता रानी का रूप बना लीजिए। चावल लीजिए, चावल की ढेरी पे वो सुपारी जो कलावे में हमने लपेटी थी उसको रख दीजिए और उनके सामने आप उनको माता रानी मानकर पूजा करनी शुरू कर दीजिए। पूजा में आपको करना क्या है, चाहे आप मंदिर में करें चाहे घर पर करें, आपको 16 बत्तियां जो होती हैं, रुई की ना हो, सूत की जो 16 बत्तियां होती हैं जो धागे से बनी हुई मार्केट में मिलती हैं, उनको हर मंगलवार को माता गौरी के मंगला गौरी के सामने मिट्टी के दिए में वो 16 बत्तियां डालकर देसी घी का दिया जलाना है। आप ये घर में भी जला सकते हैं और आप ये मंदिर में भी जाकर माता मंगला गौरी के सामने जला सकते हैं। माता को पूरे सोमवार में जो मंगलवार में जो आपके जिस दिन भी पड़ता है एक बार श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। और मैं ये कहती हूँ जिस दिन मंगलवार से आप ये शुरू करें उस मंगलवार को आप पहले ही माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर दें। और किसी ना किसी एक, या जैसे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं या 4 मंगलवार हैं तो एक सुहागन को किसी को भी हरे रंग की चूड़ियाँ या फिर आप श्रृंगार का सामान ज़रूर दे दें। और वो स्त्री घर से बाहर होनी चाहिए, घर की स्त्री नहीं होनी चाहिए। ये मंगला गौरी जब माता की हम पूजा करते हैं तो उनको हल्दी का तिलक लगाना है, लाल गुलाब उनको चढ़ाना है, उनको भोग में या तो शहद दें या फिर हलवे का प्रसाद दें, आटे का हलवा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर खीर का भोग दें उसमें केसर डाल के। हल्दी के तिलक की जगह आप केसर का तिलक भी लगा सकती हैं। उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। जिन लड़कियों की शादी नहीं भी हो रही हो या जो अनमैरिड लड़कियां वो इसका व्रत करेंगी वो भी सिंदूर ज़रूर लगाएंगी। माता को जो मैरिड लेडी हैं या मैरिड जेंट्स हैं उनको अपनी वाइफ को बोलें या फिर उनके चरणों में आप सिंदूर चढ़ा दें, पर माता रानी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। जो लेडीज़ हैं वो माता रानी की जो मांग में सिंदूर भर के अपनी मांग में उसके बाद वो लगा लें।
ये छोटी सी विधि है, लेकिन आप इसको मंगलवार श्रावण के करके देखें। माता मंगला की आप कथा मार्केट में मिलती हैं, बुक ले लीजिए, उनकी बुक पढ़ लीजिए। पार्वती मंगला के नाम से बुक आती हैं, गौरी मंगला के नाम से बुक आती हैं। ये जो माता मंगला हैं, जो मंगला गौरी माता की जो पूजा होती है, ये पति की हेल्थ अगर ख़राब हो रही हो या फिर पत्नी की हेल्थ भी ख़राब हो रही हो, उनसे भी आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि करवा चौथ के व्रत में हम एक दीर्घायु के लिए, हस्बैंड की हेल्थ वेल्थ के लिए व्रत रखते हैं, वैसे ही ये भी उसी के लिए होता है। छोटी सी रेमेडी है, करिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। जय माता दी।